सिद्धेभ्यः णमोचड़ाणम। जय बोलिए जिन शासन नायक महावीर भगवान की। जय बोलिए प्रातस्मरणीय परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनिराज की। मुनि श्री संयमानंद महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। श्री 108 शुभानंद जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय जय जयकारा जिन देव का। जिनेन्द्र देव के पवित्रतम प्रांगण में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज का दिन मात्र जैनियों के लिए नहीं, मात्र हिंदुओं के लिए नहीं, मात्र सिख, ईसाई और इस्लाम के लिए नहीं, आज का दिन तो समस्त भारतवर्ष के लिए मंगलकारी दिन है। आज एक ऐसा महोत्सव जिस महोत्सव को जाति पात से दूर, धर्म से दूर सब मिलके एक साथ मना रहे हैं। आज क्या है? 15 अगस्त, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि ये हमारी आत्मा का स्वभाव है। बंधन किसी को भी पसंद नहीं, चाहे वह बंधन लोहे का पिंजरा क्यों, सोने का पिंजरा भी क्यों ना हो, उसमें भी वह तोता चाहेगा मैं मुक्त आकाश में अपने पंखों को फैलाते हुए उड़ूं। बंधन हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं। हमारी आत्मा अनादि काल से द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों कर्मों के माध्यम से बंधी हुई है और इसी बंधन में ये दुख पा रही है। जब हम बंधन में होते हैं तो हम अपने मालिक नहीं होते, हमारा मालिक कोई और होता है। इस समय हम आप सबका मालिक कौन है? कर्म, जो हमें नचा रहा है। उस बंधन को तोड़ना आवश्यक है। 3 वस्तु होती हैं, तन, चेतन और वतन। तन की अगर सुरक्षा चाहते हो तो उसकी सुरक्षा किसकी होगी? तन की सुरक्षा अगर होती है तो होती है शास्त्रों से, अस्त्र शस्त्रों से। और चेतन यानी कि चेतना की अगर सुरक्षा चाहते हो तो वो होगी शास्त्रों से। और वतन की रक्षा चाहते हो, हमारा वतन, हमारा देश सदैव स्वतंत्र रहे, तो उसके लिए मात्र पूजा पाठ उपासना ही जरूरी नहीं है। ये भक्ति का विषय है। पूजा पाठ उपासना, दान, तीर्थ यात्रा, जाप आदि ये सब भक्ति का विषय है। ये हमारी आत्मा की सुरक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन वतन की सुरक्षा चाहते हो तो अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना पड़ेगा। जब तक हम अपने कर्तव्यों में चूक रखते हैं, कर्तव्यों में प्रमाद रखते हैं, तब तक कहीं ना कहीं हमें देशद्रोह का दोष लग रहा है, क्योंकि हम देश के साथ गलत कर रहे हैं। 2 ही ऐसे होते हैं
जो अपने सुख चैन को खो करके दूसरों के लिए करते हैं। एक साधु, एक सैनिक। जो सैनिक है वो बाह्य शत्रुओं को रोकता है, और जो साधु है वो अंतरंग के घात करने वाले शत्रुओं से हमें बचाता है। अगर सैनिक बॉर्डर पे ना हो तो जो विदेशी शासक हैं वे अपने इस भारत देश पर अपना ध्वजा फहरा देंगे, आतंकवाद फैला देंगे, हिंसा होगी, तो वो अपना सुख चैन छोड़ के एसी कूलर की हवा छोड़ के जंगलों में पड़े होते हैं। जो रूखा सूखा मिलता है उसे खाते हैं। किसके लिए? आप लोगों की रक्षा के लिए। एक साधु होता है जो रूखा सूखा खा करके दुखों को सहन करके आपके नगर में आते हैं और आपके जो अंतरंग को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रुएं, विषय, कसाय, भोग, अहंकार, इनसे आपको बचाते हैं। तो इन दोनों का निरंतर सम्मान होना चाहिए। जहाँ सैनिक का सम्मान ना होगा तो वहाँ से सैनिक चला जाएगा, और जहाँ साधु का सम्मान ना होगा तो वहाँ से साधु चला जाएगा। देश है तो धर्म है, और धर्म है तो हम हैं। तो पहले देश की रक्षा करना है, फिर धर्म की रक्षा करना। देश पहले गुलाम था तो क्या मुनि महाराज ऐसे भ्रमण कर पा रहे थे? क्या आप ऐसे चौका लगा पा रहे थे? मुगल शासक हुआ औरंगजेब, उसके शासक में क्या कोई जैन साधु विचरण कर पा रहे थे ज़्यादा? क्या आप मंदिरों में पूजन कर पा रहे थे? क्या ऐसे महोत्सव यात्राएं कर पा रहे थे? लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तो आज आप शिखर जी जा पा रहे हो, गिरनार जी जा पा रहे हो, झांकी निकाल पा रहे हो, यात्राएं निकाल पा रहे हो, महोत्सव कर पा रहे हो, पंचकल्याणक कर पा रहे हो। कब? जब ये भारत देश आज़ाद हो गया तब। और ये भारत कोई सामान्य देश नहीं, ये भारत गुरु है। क्यों है गुरु? क्योंकि जितने भी तीर्थेश हुए और हो रहे हैं और जो होंगे वो सभी के सभी इस भारत देश में जन्मे। जितने भी अरिहंत सिद्ध हुए वो भारत देश में जन्मे। जितने भी महापुरुष होते हैं लगभग सब भारत देश में हुए। तो इसलिए सब धर्मों का गुरु, सब देशों का गुरु कहा जाता है। महान बाप हम ही नहीं, आचार्य भगवंत दर्शन स्वामी हुए जिन्होंने 60 खंडागम महाग्रंथ जो हमारी जैनिज़्म की नींव है उसकी रचना की, तो उन्होंने भी भारत देश की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा भारतम में प्रिय राष्ट्रम, भारतम हितकारिकम, भारतस्य नमस्तस्यै यत्र में पूर्वजास्तथा। मैं धन्य हो गया, मैं उस भारत देश के लिए नमस्कार करता हूँ जहाँ पर मेरे पूर्वजों ने जन्म लिया, जहाँ अरिहंतों ने, सिद्धों ने, केवलियों ने जन्म लिया। और ये भारत देश समस्त कष्टों को हरने वाला है। कैसे हरने वाला है? क्योंकि जहाँ धर्मात्मा होंगे, जहाँ संत होंगे, महंत होंगे, वहाँ किस प्रकार का कष्ट, वहाँ तो खुशी होती है, उल्लास होता है, उमंग होती है। महान भाव। हमें अपने देश को यूं ही बनाए रखना है, यहाँ से विषमताओं को नष्ट करना है। तो जो ये पाश्चात्य संस्कृति अपनाने की होड़ लगी है इसको छोड़ना पड़ेगा। अपनी भारतीय संस्कृति अपनाओ। क्या कमी है? भारतीय संस्कृति में अच्छा पहनावा है, अच्छा भोजन है। क्या गड़ा सला खाते हो? कहाँ से आ गई फास्ट फूड? पहले छाछ रोटी, दूध दलिया, मयेरी, सत्तू,
ये चलते थे, व्यक्ति हष्ट पुष्ट रहता था। और आज कहाँ से सड़े गले पदार्थ, पिज्जा, बर्गर कहाँ से आए ये? क्या ये भारतीय संस्कृति है? नहीं, ये भारतीय संस्कृति हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसे गलत अभक्ष का सेवन किया ही नहीं। ये तो विदेशों से आई है, जहाँ पर अन्न की मात्रा बहुत कम है। उन लोगों की मजबूरी है ये सड़ा गला खाना। लेकिन आपकी कौन सी मजबूरी है? आप लोग फैशन मान बैठे हो। महाराज, हम तो पिज्जा खाते हैं, हम बड़े घर के लोग हैं, रोटी नहीं खाते। बड़े शौक से कहते हो इस बात को। अरे ये शौक से नहीं कहो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम खा रहे हो। अरे अभी G20 हुआ तो उसमें इतना अच्छा पैगाम दिया माननीय नरेंद्र जी मोदी ने। विदेशी शासक आए, उनको बैठा के भोजन कराया। कोई खड़े खड़े खाना, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। आज भी गाँव में जाओ, वहाँ पे बैठा के पत्तल लगा के उस पर भोजन कराया जाता है, बड़े प्रेम से परोसा जाता है। भाई एक पूरी और ले लो, एक लड्डू और ले लो। कहाँ से आ गई ये परंपराएं? और लोग क्या करें? महाराज क्या करें, बेटा बेटी मानते नहीं, करना पड़ रहा है। अरे आज आप शुरुआत करो, आपको देख के कल 10 शुरू करेंगे कि हम भारतीय हैं। अपने आप को गौरवान्वित समझो। इंग्लिश मत बोलो, हिंदी बोलो। इंडिया नहीं, भारत बोलो। इंग्लिश शब्द ABCD देखो, एप्पल से शुरू होती है और एंड कहाँ पे होता है? जेब्रा। जानवर बना देती है। आपने एप्पल से शुरू किया और आप जानवर बन गए। और हिंदी में आ से, अनार से शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बना के छोड़ती है। महान भाव। तो इंग्लिश को क्यों अपनाएं? हमारी मूल भाषा भारत है, हिंदी है, प्राकृत है, संस्कृत है, उसको बोलेंगे। तुम्हें इंग्लिश में बोलना है, विदेश का कोई आया, तुम वो अपनी भाषा नहीं छोड़ रहा, तुम अपनी भाषा क्यों छोड़ रहे हो? तुम अपना पहनावा क्यों छोड़ रहे हो? आजकल पता नहीं कहाँ से चल गए फटे फटे पैंट, फटी शर्ट, पता नहीं कहाँ से चल गया। ये भारत का पहनावा नहीं। भारत का पहनावा तो जाओ राजस्थान में देखो, क्या चोली होती है, यहाँ तक घूंघट होता है, पूरा बदन ढका होता है। अपने जिस्म को लोगों को दिखाना ही भारतीय परंपरा ना रही। अर्ध कपड़े पहन पहन के लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुओं के सामने जाते हैं और अपने आप को रईस बताते हैं। जीवन में ध्यान रखना, हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि जो व्यक्ति कटे फटे कपड़े पहनता है उसके जीवन में कभी उन्नति का सूर्य नहीं हो सकता। उसके जीवन में हमेशा दरिद्रता रहेगी। भिखारी कैसे कपड़े पहनता है? कैसे पहनता है? कोट पैंट पहनता है, फटे टूटे पहनता है। फटे पहनता है क्यों? क्योंकि उसके पास धन नहीं है। फटे कपड़े भिखारी पहनता है और तुम भी फटे कपड़े पहन के आ गए, 4 जगह से कट लगा हुआ है, पत्ती लगी हुई है, तो तुम्हें क्या कहें? तुम्हें रईस कहें या भिखारी कहें? फैशन। नरेंद्र जी आपने कहा फैशन, लेकिन ये फैशन भारत का नहीं है, ये वहाँ के लोगों का फैशन है जहाँ अच्छे कपड़े नहीं हैं। उनकी मजबूरी है, उन्होंने पहले से पहना। लेकिन अपन लोग तो कुर्ते पाजामा पहने। अभी बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, भैया लोग बताते हमारे ट्रेंडिंग में चल रहा है क्या? कुछ लोग धोती दुपट्टा पहन के पगड़ी लगा के बाजार में निकलने लगे हैं। युवा लड़के युवा बच्चियां साड़ी पहन के बाजार में निकलने लगे। लोग क्या देखते हैं, उनको बोलते ये है भारतीय संस्कृति, ये है इनके संस्कार। वस्त्रों से हमारे संस्कार भी झलकते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारी कैसी परवरिश की है,
हमारे पूर्वजों ने हमें कैसे संस्कार दिए। अगर आप छोटे छोटे से कपड़े जिनमें आधे से ज़्यादा बदन दिख रहा है उसे पहन के चल रहे हो तो पता चल रहा है तुम्हारे परिवार की कैसी हालत है। महान भाव, यह भारत अपने आप में महान रहा। 22 जुलाई 1947 को इस तिरंगे का निर्माण हुआ। तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3, और बीच में क्या होता है? अशोक चक्र। ये अशोक चक्र का आपको मतलब पता है कुछ? हम बताते हैं। और इसमें 3 ही क्यों होते हैं? और हम कहते हैं आज भी हमारा भारत पहले वही चतुर्थ काल जैसा बन जाएगा। कब? जब भगवान महावीर के बताए हुए सूत्रों को हम अपना लें तब। उनका एक ही सूत्र था, जियो और जीने दो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। त्रिखंडापति नरेश श्री कृष्ण ने बताया, कर्तव्यमेव धर्मा। अपने कर्तव्यों का अगर तुम सही से पालन कर रहे हो तो तुम ही धर्मात्मा हो। और जो अपने कर्तव्यों की चोरी करता है उसके जीवन में कभी उन्नति नहीं होती, उसके जीवन में कभी विकास नहीं होता। महान भाव, एक तिरंगे में कलर होता है हरित। हरित वर्ण ये किसका प्रतीक है? ये है हरियाली का। जब भी बीमार हो जाओ तो अपने घर में हरे कपड़े, हरी जंगल की पेंटिंग, वृक्ष आदि ऐसी फ्लेक्सी लगाओ। तुम्हारी आंखें जब वो देखेंगी दृश्य तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हरित विशुद्धि का प्रतीक है। जब हरित पहनते हैं हम तो हमारे जीवन में विशुद्धि बढ़ती है। महान भाव, दूसरा है श्वेत। श्वेत का मतलब तो आप सब जानती हो। श्वेत यानी कि शांति, शुक्ल लेस्या, अमन, चैन। हमारे ब्रह्मचारी भैया होते हैं, ब्रह्मचारिणी बहन होती हैं, ये कैसे वस्त्र पहनते हैं? सफ़ेद। लेकिन कुछ लोगों ने, अरे महाराज हम तो सफ़ेद साड़ी नहीं पहनेंगे। क्यों भैया? महाराज लोग कहते हैं भैया तुम्हारे घर में से वो चले गए क्या? अरे कहाँ भटक रहे हो? सफ़ेद किसने नहीं पहना? अरे सफ़ेद पहनने से हमारा चित्त निर्मल होता है, चित्त में शांति बनी रहती है, चित्त में विषय कसाय उमड़ते नहीं, कसाय का उद्वेग आता नहीं। इसलिए जीवन में सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए। अगला बताया केसरिया। ये केसरिया एकता का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है। प्रत्येक धर्म कोई ना कोई सूत्र बताता है। सनातन धर्म में भक्ति को मुख्य लिया, इस्लाम में भाईचारे को लिया है, ईसाई में दूसरों की मदद करना सिखाया। तो प्रत्येक धर्म एक ही चीज़ सिखाता है कि एकता से रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, ईमानदारी से रहो, सत्यवादी बन के रहो। और जो बीच में अशोक चक्र होता है वह सम्राट अशोक का चिन्ह है। उस चिन्ह से पता चलता है कि दिगंबर संत जो धरती के भगवान कहते हैं वो भारत में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, ऐसा मैं घोषणा करता हूँ। गिरनार जी जाओगे तो गिरनार पर्वत से कुछ पहले एक जगह है, वहाँ पे शिलालेखों पे लिखा हुआ है अशोक सम्राट की प्रशस्ति कि दिगंबर संत भारत में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, वो इस देश के अतिथि हैं। महान भाव, तो अगर हमें देश को सही करना है तो पहले अपने आप को सही करना पड़ेगा, अपने खान पान को ठीक करना पड़ेगा, अपने पहनावे को ठीक करना पड़ेगा। ये 2 ठीक हो गए तो तुम्हें किसी को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे कहाँ सड़ा गला खा रहे हो? राजस्थान की क्या डिश है, क्या है फेमस? दाल बाटी चूरमा। अरे खाओ, क्या बलिष्ठ बने रहोगे हैं? गांव में जाओ छाछ पियो हैं, कर्नाटक में जाओ इडली सांभर हैं, कहीं मिठाई, कहीं के रसगुल्ले, कहीं की जलेबी। अरे इतनी अच्छे अच्छे व्यंजन, इतनी अच्छी अच्छी भोग सामग्री हैं, उनको खाओ। क्या सड़ा गला खा रहे हो और अपने आप को
क्या मानते हो नरेंद्र भैया? रईस। वो रईस नहीं है, वो भिखारी है जो ऐसा खा रहे हैं। उनके पास इतना नहीं 2 रोटी बना के खा सके। वो आलसी हैं जो खुद बना के नहीं खा रहा, फ़ोन निकाला, ऑर्डर किया, 5 मिनट में घर पे आ गया। अरे अपने हाथ से बना के खाओ, कहाँ भाग रहे हो? तो महान भाव, आज के दिन यह भारत देश हमेशा शांति से बना रहे। आप शांति धारा में पढ़ते हो, संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्रदान तपोधनम देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञ। ये जैन धर्म सिर्फ अपने लिए नहीं करता, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए सुख शांति अमन चैन की भावना बहाता है। ये जैन धर्म, एक जैन धर्म ऐसा है जो प्राणी मात्र के लिए कल्याण की भावना बहाता है। तो महान भाव, हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करें और आज से ही शुरुआत करें कि जीवन में कभी ये कटे फटे सिले हुए जिनमें पत्तियां लगी हुई हैं ऐसे वस्त्र आप लोग नहीं पहनोगे। कभी जीवन में सड़ा गला विदेशी जो पैकेट आते हैं बने बनाए, उनको नहीं खाएंगे। जब भी खाएंगे अपने घर का बना हुआ शुद्ध भोजन करेंगे। तुम ये 2 काम कर लो, देश को तुम्हें फिर सिखाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तुम्हें देख के 4 करेंगे, 4 को देख के 400 करेंगे। तो महान भाव, आज से हम सब शुरुआत करते हैं इस नए राष्ट्र की, इस नए देश की, कि हमारे इस भारत देश में सदैव शांति बनी रहे और भगवान से भावना पाएंगे, भगवान इस देश में किसी भी प्रकार का आतंकवाद ना रहे, कोई भ्रष्टाचार ना रहे, सदैव सब अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। इतना कहते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनि राज की।